जो है कूलाम के नियम पर ही है और ये प्रश्न है कि एक यूरेनियम का परमाणु है 92 U235। यूरेनियम का एक परमाणु है और यूरेनियम के इस परमाणु से एक अल्फा कण बाहर निकलता है और अल्फा कण की दूरी कितनी है? इस परमाणु से जो अल्फा कण की दूरी है वो एक परमाणु से 9 × 10⁻⁻15 मीटर है। इतनी दूरी पर रखा गया है। अब हमको ये बताना है कि यूरेनियम के नाभिक और अल्फा कण के बीच में लगने वाला बल कितना होगा। तो आप सपोज कीजिए कि यह यूरेनियम का नाभिक है और यूरेनियम के नाभिक में से एक अल्फा कण निकला और वो यहाँ पर स्थित है। यूरेनियम के नाभिक और अल्फा कण इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 9 × 10⁻⁻15 मीटर है। अगर दोनों पर आवेश कितना है ये पता चल जाए तो कूलाम का नियम अप्लाई करते हुए हम लोग बहुत ही आसानी से बल की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले देखिए तो यूरेनियम का संकेत क्या होता है 92 U235। तो यहाँ 92 क्या है, यानी कि इसके नाभिक में 92 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं? 92। अब 92 प्रोटॉन में से अल्फा कण जब बाहर निकला तो इसमें 2 प्रोटॉन बाहर निकल आए, 2 प्रोटॉन अल्फा कण के साथ चले गए। यहाँ पर बचे कितने? यहाँ पे बचे हैं 90 प्रोटॉन। आप लोगों को ये देख करके आश्चर्य लग रहा होगा कि हमने ई क्यों लिख दिया। दरअसल जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना ही आवेश एक प्रोटॉन का भी होता है। तो यहाँ पे हमने ये जो 90 ई लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर यहाँ धन आवेश है और अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर धन आवेश है। दोनों पॉजिटिव हैं। अब इन दोनों आवेशित कणों के बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल हम लोग कूलाम के नियम से निकालेंगे। तो F = 9 × 10⁻9 Q1 यानी कि 90, Q2 यानी कि 2 और यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक आवेश, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो इनका भी आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना पड़ेगा। कहने का आशय ये था कि हम लोग चाहे ऐसे लिखते कि 90E × 2E, बात एक ही होती। और अपॉन जो बीच की डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस कितनी है 9 × 10⁻⁻15। इसका स्क्वायर करना होता है, r का स्क्वायर। अब E का मान यहाँ इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान होता है उसे पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो 9 × 10⁻9 × 90 × 2 इंटू इलेक्ट्रॉनिक आवेश ये कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ भी वही है 1.6 × 10⁻⁻19 और डिवाइड करेंगे हम लोग तो 9 × 10⁻⁻15 इंटू 9 × 10⁻⁻15। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 9 से 9 कट रहा है, इस 9 से ये 90 कटेगा, 10 हो जाएगा। और कुछ कटने वाली चीजें हैं नहीं।
तो हम लोगों के पास क्या मिल रहा है, 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6, 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर 9 और एक 10 यहाँ, तो ये 10 के पावर 10 हो गया, 10 के पावर 19, 10 के पावर -19, तो ये दोनों मिलकर के कितने हुए, 10 के पावर 10 इंटू 10 पावर -38, और ये दोनों ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इंटू 10 के पावर -15 ऊपर गया, +15 +15, 10 के पावर 30, तो 30 और 10 40, 40 माइनस 38 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 का यूज यहाँ पर अगर हम लोग कर लें, ये 1.6 को 16 कर देंगे, 1.6 को 16 कर देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब करना क्या है, 2 इंटू 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 का मान कितना होता है, 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई किए हैं आप लोग, 16 इंटू 16 256 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 512 न्यूटन। फोर्स था ना, बल है, तो बल न्यूटन में आएगा, 512 न्यूटन। ये रहा हमारा आंसर।